हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। एंड आज की क्लास में हम हमारा फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको पता है कि ऑलरेडी इसमें बहुत सारा हमने पढ़ लिया है फार्मास्यूटिक्स में कि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे डिस्कस करने हैं टॉपिक्स। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सपोजिट्रीज़। सपोजिट्रीज़ क्या होती हैं, ये यहाँ पे कौन सी डोजेस फॉर्म है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये होती हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। कौन सी होती है? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेट की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनकी शेप होती है। और ये यहाँ पे किस टाइप से यूज़ में लेते हैं कि इनका इंसरेशन होता है बॉडी कैविटी में। ठीक है, इंसर्ट इनटू द बॉडी कैविटी, जैसे कि कौन सी? रेक्टम, वेजाइना, यूरिथ्रा, ये सब। ठीक है, एक्सेप्ट द माउथ के अंदर यहाँ पे ये कोई सपोजिटरी नहीं इंसर्ट होगी। बाकी रेक्टम, वेजाइना, यूरिथ्रा, ये बॉडी कैविटीज़ में सपोजिटरी जो है यहाँ पे ये काम में आती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे एडवांटेजेस है, जिसमें कि सपोजिटरी जो है यहाँ पे ये शो करती हैं जो एडवांटेजेस। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले क्या है कि मेडिसिनल सब्सटेंस एंटर द सर्कुलेटरी सिस्टम बाय पासिंग द लिवर। यानी कि डायरेक्टली जब आप बॉडी कैविटी, जैसे कि रेक्टम है और यहाँ पे वेजाइना, यूरिथ्रा, जब इनमें यहाँ पे बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट करेंगे सपोजिटरी, तो उसमें क्या है, डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होगा। लिवर जो है ये बाईपास हो जाता है, क्योंकि लिवर में पहुंचने के बाद यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है कि लिवर बाईपास है। हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, ज़्यादा रेट से यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। डिग्री और फ्रीक्वेंसी ऑफ एलर्जिक रिएक्शन डिक्रीजेस, कम एलर्जिक रिएक्शन होंगी, साइड इफेक्ट कम होंगे। पेनलेस और सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ड्रग का कोई पेन नहीं होगा। डोजेस फॉर्म की कॉम्पैक्टनेस है इसमें। नेक्स्ट है रिक्वायर नो स्पेशल टूल, यानी कि इसको इंसर्ट करने के लिए कोई स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं होती है, और कोई स्किन के डिसऑर्डर भी यहाँ पे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये हमने क्या पढ़ी? एडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर और यहाँ पे सपोजिटरी से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट है। सपोजिटरी के बारे में देखना, ए फॉर्म ऑफ मेडिसिन विच कंटेन ए स्मॉल पीस ऑफ सॉलिड मटेरियल सच एज द कोकोआ बटर और ग्लिसरीन दैट मेल्ट्स एट बॉडी टेम्परेचर। यानी कि ये यहाँ पे जो सपोजिटरी है वो एक टाइप की यहाँ पे मेडिसिन है, जिसको हम यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में कैटेगराइज्ड करते हैं। ठीक है, और जिसमें कोई यहाँ पे वो डोजेस फॉर्म किस टाइप का यहाँ पे मटेरियल से बनी हुई होती है? कोकोआ बटर से और या फिर ग्लिसरीन से। थियोब्रोमा कोकोआ मेनली यहाँ पे जो काम आता है वो थियोब्रोमा कोकोआ काम में आता है, और जो कि बॉडी टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी, रेक्टल सपोजिटरी, वेजाइनल जिनको पेसरीज बोलते हैं, यूरिथ्रल सपोजिटरी बोगीज बोलते हैं, नेजल सपोजिटरी एंड ईयर सपोजिटरीज। ठीक है, यहाँ पे हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। देखो, जो रेक्टल सपोजिटरी है, इस सपोजिटरी का साइज़ की बात करें तो इसका कितना होगा? अडल्ट के लिए 2 ग्राम होता है इसका वेट, और चिल्ड्रन के लिए 1 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही वेजाइनल सपोजिटरी 3 to 5 ग्राम्स की होती है। ठीक है, कंप्रेस्ड टैबलेट की फॉर्म में अगर ये आए तो उसका वेट होगा 3 ग्राम। किसका? वेजाइनल सपोजिटरीज का, जिनको पेसरीज भी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरिथ्रल सपोजिटरीज 2 टाइप की आएगी, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। ठीक है, मेल के लिए यूरिथ्रल सपोजिटरी का वेट देखेंगे तो कितना आएगा? 4 ग्राम। ठीक है, और फीमेल के लिए कितना आएगा? 2 ग्राम्स। ठीक है, लेंथ की बात करें तो मेल के लिए यूरिथ्रल सपोजिटरी की लेंथ जो होगी वो 100 से 150 mm लॉन्ग आएगी। ठीक है, फीमेल के लिए 60 to 75। ठीक है, तो ये यूरिथ्रल सपोजिटरीज के बारे में था। नेजल सपोजिटरी जो है, इसका वेट होता है 1 ग्राम, और इसकी जो लेंथ होती है वो 9 to 10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू नेजल सपोजिटरीज। ईयर कॉन्स का वेट होता है 1 ग्राम। ठीक है, इनकी एक बार शेप की बात करती हूँ मैं कि ये डिफरेंट सपोजिटरी इनकी कौन सी शेप होती है। रेक्टल सपोजिटरी जो होती है वो होती है टॉर्पेडो शेप की, जिसको बोलते हैं टॉर्पेडो शेप। ठीक है, वेजाइनल सपोजिटरी ये होती है आपकी ओवीफॉर्म शेप की, या फिर उसको ग्लोब्यूलर शेप भी बोल सकते हैं। कौन सा? ओवीफॉर्म या फिर ग्लोब्यूलर। ठीक है, यूरिथ्रल सपोजिटरी जो होती है आपकी पेंसिल शेप की होती है। नेजल सपोजिटरी सिलेंड्रिकल शेप की होगी, और जो ईयर कॉन्स हैं ये होते हैं आपके कैसे? बुलेट शेप के। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंट यहाँ पे सपोजिटरी देखी।
इनका साइज़ देखा और इनकी शेप यहाँ पे डिस्कस की। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सपोजिटरी जो है इसका इवैल्यूएशन यहाँ पे कैसे करते हैं। सपोजिटरी का इवैल्यूएशन कोई बहुत हार्ड नहीं है, इसके अंदर जनरल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले अपीयरेंस क्या कि वो दिख कैसी रही है, जैसे कि हमने इनमें शेप की बात की थी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, सबका सिमिलर वेट होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी का कितना किसी का कितना। अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन, यानी कि यूरिथ्रल है, वेजाइनल है, रेक्टल है, जिस भी टाइप की है उसके अकॉर्डिंग इनका वेट जो यूनिफॉर्म होना चाहिए। डिसइंटीग्रेशन कि बॉडी में इंसर्ट करने के बाद ये इजीली यहाँ से ड्रग जो है वो बाहर आ जाए। टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट, यानी कि ड्रग जो उसके अंदर यहाँ पे इंसर्टेड है सपोजिटरी के अंदर, भाई बाहर से सपोजिटरी बेस में बनी हुई होगी सपोजिटरी, लेकिन अंदर कोई ड्रग भी तो होगी, ठीक है, तो वो जो है वो सेम होना चाहिए। ब्रेकिंग टेस्ट, यानी कि ब्रेक, यहाँ पे ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं ब्रेक देखने के लिए, यानी कि टूट ना जाए, जब हम इनको कैरी ओवर कर रहे हैं तो ना यहाँ पे ये ब्रेक हो जाए, या फिर बॉडी में ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं और फिर बीच में ब्रेक हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सॉफ्टनिंग टाइम, सॉफ्ट होनी चाहिए कि कब तक सॉफ्ट हो रहनी है वो। मेल्टिंग रेंज, यानी कि उनका मेल्ट होने का जो टेम्परेचर है वो उसको देखेंगे। डिसोल्यूशन रेट को देखेंगे कि वो कब डिसॉल्व हो रही है। तो ये जनरल चीज़ें हैं अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस की, यानी कि किस किस टाइप के सपोजिटरी बेसिस जो होते हैं वो यहाँ पे काम में हम लेते हैं सपोजिटरी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेन जो काम में लेते हैं, इसमें एक टेबुलर फॉर्म में इसे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे एक टेबल मैंने यहाँ पे छोटी सी ड्रॉ की है। ये यहाँ पे ओलिजीनियस बेस, यानी कि कौन कौन से आएंगे, इधर एक्वस, यानी कि उनमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप क्या है, और इधर ये इमल्सिफाइंग बेस, यानी कि वाटर डिस्पर्सिबल यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। इसको एक बार फिर से मैं बनाती हूँ। ओलिजीनियस बेस, ये यहाँ पे बना ली हमने टेबल। ओलिजीनियस बेस के अंदर देखो कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कोकोआ बटर, ठीक है, जिसको हम थियोब्रोमा ऑयल भी बोलते हैं। सिंथेटिक फैट काम में ले सकते हैं, या फिर हाइड्रोजिनेटेड पाल्म कर्नल ऑयल, कौन सा, हाइड्रोजिनेटेड पाल्म कर्नल ऑयल, ये काम में ले सकते हैं। अब जब कोकोआ बटर को काम में लेना, यानी कि थियोब्रोमा कोकोआ से जो ऑब्टेंड होता है, तो इसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप कौन सा होगा, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, ठीक है। और इसमें इमल्सिफाइंग बेस कौन सा काम में आएगा, मासा एस्ट्रीनियम, MASSA, मासा एस्ट्रीनियम, ठीक है। ऐसे ही जब सिंथेटिक फैट काम में ले रहे हैं तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप कौन सा होगा यहाँ पे, सोप ग्लिसरीन, इमल्सिफाइंग बेस वाइट सॉल्ट, ठीक है। हाइड्रोजिनेटेड पाल्म कर्नल ऑयल जब काम में ले रहे हैं तो इसमें काम में आएगा एक्वस बेस कौन सा हो जाएगा, मैक्रोगोल, और इधर इमल्सिफाइंग बेस मेसोपोल, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसेस है, यानी कि ओलिजीनियस बेस, एक्वस बेस और इमल्सिफाइंग बेस। ओलिजीनियस बेस में कोकोआ बटर, थियोब्रोमा ऑयल, थियोब्रोमा कोकोआ, सिंथेटिक फैट हो सकता है, हाइड्रोजिनेटेड पाल्म कर्नल ऑयल। एक्वस बेसिस में ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, सोप ग्लिसरीन, मैक्रोगोल। इमल्सिफाइंग में मासा एस्ट्रीनियम, वाइटसोपोल और मेसोपोल, ठीक है। तो ये 3 टाइप के यहाँ पे सपोजिटरी बेसिस, मेनली इनमें ओलिजीनियस बेस जो है ये काम में लेते हैं, और उसमें भी थियोब्रोमा कोकोआ से जो मिलता है यहाँ पे कौन सा, थियोब्रोमा ऑयल या फिर कोकोआ बटर।